बर्नार्ड जीन एथियन अर्नॉल्ट, जिनका जन्म 5 मार्च 1948 को हुआ, एक फ्रांसीसी व्यवसायी, निवेशक और कला संग्रहकर्ता हैं। उन्होंने एलवीएमएच की स्थापना की। इसके अध्यक्ष और सीईओ के रूप में कार्य कर रहे हैं। यह दुनिया की सबसे बड़ी लग्जरी वस्तुओं की कंपनी है। अप्रैल 2024 के अनुसार फोर्ब्स द्वारा अनुमानित उनकी कुल संपत्ति $233 अरब है, जिससे अर्नॉल्ट विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में दर्ज हैं। बर्नार्ड अर्नॉल्ट का प्रभाव एलवीएमएच से कहीं अधिक विस्तृत है। वे इंटरनेट कंपनियों में निवेश करते हैं और विशेष रूप से कला क्षेत्र में परोपकारी गतिविधियों में संलग्न हैं। अर्नॉल्ट रियल एस्टेट और नौकाओं यॉट के उल्लेखनीय परियोजनाओं में भी हाथ आजमा चुके हैं। उनके नेतृत्व में एलवीएमएच यूरोजोन की बाजार पूंजीकरण के आधार पर सबसे बड़ी कंपनी बन गया है। बेल्जियम की नागरिकता की उनकी कोशिश जैसे विवादों के बावजूद अर्नॉल्ट की व्यापारिक कुशलता ने उन्हें वैश्विक लग्जरी बाजार में एक प्रमुख स्थान दिलाया है। बर्नार्ड जीन एथियन अर्नॉल्ट का जन्म 5 मार्च 1949 को रूबैक्स में हुआ था। उनकी मां मैरी जोसेफ साविनेल एक पियानो वादक थीं और उन्हें डायर की स्किन केयर और परफ्यूम में गहरी रुचि थी। उनके पिता जीन लियोन अर्नॉल्ट एकोल सेंट्रल पेरिस के स्नातक थे और फेरेट साविनेल नामक सिविल इंजीनियरिंग कंपनी के मालिक थे। अर्नॉल्ट को उनकी दादी ने एक सख्त कैथोलिक माहौल में पाला, जिसमें कैथोलिक औवरग्न परंपरा का गहरा प्रभाव था। बचपन में उन्हें क्लासिकल पियानो की शिक्षा मिली और उन्होंने प्रतिष्ठित कैथोलिक स्कूलों में शिक्षा प्राप्त की। बर्नार्ड अर्नॉल्ट ने धर्म, संगीत और शिक्षा के मूल्यों के साथ एक गहराई से धार्मिक कैथोलिक घराने में पालन पोषण किया। अर्नॉल्ट ने लाइसे मैक्सेंस वान डर मेयर्स और लिसे फाइडहेरबे में शिक्षा प्राप्त की और बाद में एकोल पॉलिटेक्निक से स्नातक किया। उन्होंने अपने पिता को पारिवारिक कंपनी को रियल एस्टेट उद्यमों की ओर मोड़ने के लिए राजी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने फेरेट साविनेल का रीब्रांडिंग करके फेरिनेल किया, एक वस्त्र कंपनी का अधिग्रहण किया। अंततः उन्होंने ये रियल एस्टेट संपत्तियां कंपनी जनरल देजो सीजीई को बेच दी, जिससे नेक्सिटी का निर्माण हुआ। उनकी पेशेवर यात्रा 1971 में फेरेट साविनेल में शुरू हुई, जहां वे 1978 से 1984 तक अध्यक्ष रहे। 1984 में उन्होंने बुसाक सैन फ्रेयर साम्राज्य, जिसके पास क्रिश्चियन डियोर का अधिकार था, के संभावित बिक्री की खबर सुनी। एंटवान बर्नहाइम लजार फ्रेयर्स की सलाह से अर्नॉल्ट ने फिनांसियर अगाशे नामक एक लग्जरी वस्त्र कंपनी का अधिग्रहण किया और सीईओ बने। उन्होंने बुसाक सैन फ्रेयर्स को मात्र एक फ्रैंक में जीत लिया, जिसमें क्रिश्चियन डियोर, लिबोम मार्शे, कोनफोरामा और पोदूस समेत प्रमुख ब्रांड शामिल थे। खरीद के बाद अर्नॉल्ट ने कड़ा पुनर्गठन शुरू किया, जिसके परिणाम स्वरूप 2 वर्षों में 9,000 कर्मचारियों को निकाल दिया गया, जिससे वे द टर्मिनेटर के नाम से मशहूर हुए। उन्होंने अधिकांश संपत्तियां बेच दी, केवल क्रिश्चियन डियोर और लिबोम मार्शे को ही रखा। 1987 तक उनकी रणनीति सफल रही। $1 करोड़ 9 लाख का राजस्व से $1 करोड़ 12 लाख की आय दर्ज हुई। 1987 में अर्नॉल्ट ने मोएट हेनेसी के सीईओ एलेन शेवलिए और लुई विटॉन के अध्यक्ष हेनरी राकमिया के साथ मिलकर एलवीएमएच की स्थापना की। अर्नॉल्ट के नेतृत्व में एलवीएमएच ने वैश्विक लग्जरी बाजार में रिचमोंड और केयरिंग के साथ शीर्ष स्थान पाया। 11 वर्षों में बिक्री और लाभ में भारी वृद्धि हुई। अर्नॉल्ट ने 1988 में सेलीन खरीदी और क्रिश्चियन लैक्रोइक्स का समर्थन किया। 1993 में बर्लूटी और केंजो, 1994 में गेरलिन, 1996 में लुएवे जैसे अधिग्रहण हुए। 1997 में मार्क जेकब्स और सेफोरा सामने आए और 1999 से 1001 तक थॉमस पिंक, इमिलियो पुच्ची, फेंडी, मार्टेन जैसे ब्रांड एलवीएमएच में शामिल हुए। 1990 के दशक में अर्नॉल्ट ने अमेरिका में उपस्थिति मजबूत की, जिसका प्रतीक 1990 में न्यूयॉर्क में एलवीएमएच टावर की स्थापना था। उन्होंने गुच्ची में भी निवेश किया और टॉम फोर्ड एवं डोमेनिको दे सोले से टकराव हुआ। वर्ष 2001 तक विवाद सुलझने पर लाभ हुआ। 1998 में अर्नॉल्ट ने एल्बर्ट फ्रेयर के साथ मिलकर शातो शेवल ब्लॉन्क खरीदा, वाइन उद्योग में निवेश किया। 1998 से 2001 के बीच उन्होंने यूरोपैट वेब के माध्यम से boo.com, लिबर्टी सर्फ, जी बैंक और नेटफ्लिक्स में भी निवेश किया। बर्नार्ड अर्नॉल्ट की विविध परियोजनाएं। 2007 में अर्नॉल्ट और कॉलोनी कैपिटल ने मिलकर 10.69% कारफोर में हिस्सेदारी खरीदी। यह फ्रांस का सबसे बड़ा सुपरमार्केट रिटेलर है।
लग्जरी विस्तार में बल्गारी अधिग्रहण इन एल कैपिटल एशिया की स्थापना। 2008 में उन्होंने 253 मिलियन यूरो में प्रिंसेस यॉर्ट्स खरीदी और रॉयल बेनलैंड शिपयार्ड पर भी इसी रकम के करीब नियंत्रण प्राप्त किया। 2010 से 2013 के बीच अर्नाल्ट मलेशियाई 1MDB फंड के सलाहकार बोर्ड के सदस्य रहे। 2011 में अर्नाल्ट ने इतालवी ज्वेलर बल्गारी का 50.4% अधिग्रहण किया और बचे शेयरों के लिए 5 अरब 2 करोड़ डॉलर का टेंडर ऑफर जारी किया। साथ ही उन्होंने 641 मिलियन डॉलर में एल कैपिटल एशिया की स्थापना की, जिसका लक्ष्य मिड प्राइस प्रपत्रों तक पहुंच थी। 2014 में मार्को डी विंसेंजो के साथ संयुक्त उद्यम शुरू किया गया। 2016 में DKNY बेचा गया और 2017 में अर्नाल्ट ने क्रिश्चियन डायोर की हॉट कुचोर और अन्य लाइनों को पूर्णतः LVMH में सम्मिलित किया। जनवरी 2018 तक अर्नाल्ट के नेतृत्व में LVMH ने 2017 में 42.6 अरब की रिकॉर्ड बिक्री की, जो पिछले वर्ष से 13% अधिक थी। इसी अवधि में शुद्ध लाभ में 29% की वृद्धि हुई। नवंबर 2019 में अर्नाल्ट ने टिफनी कंपनी का अधिग्रहण 16.2 अरब डॉलर में करने का ऐलान किया, जिसे जून 2020 तक पूरा किया जाना था। लेकिन सितंबर 2020 में LVMH ने कोविड-19 के दौरान टिफनी की व्यापार नीतियों को लेकर समझौते को अमान्य कहा, जिससे कानूनी लड़ाई शुरू हुई। फोर्ब्स के अनुसार अर्नाल्ट ने इस सौदे को रद्द करने का निर्णय मुख्यतः वित्तीय चिंताओं के चलते लिया। टिफनी ने महामारी के बीच 35 मिलियन डॉलर का घाटा झेलते हुए भी निवेशकों को लाखों डॉलर डिविडेंड के रूप में भुगतान किया। इसके जवाब में LVMH ने टिफनी को वित्तीय कुप्रबंधन का आरोप लगाते हुए प्रतिदावे दायर किए। अक्टूबर 2020 के अंत तक टिफनी और LVMH बीच समझौता हुआ। थोड़ी कम कीमत, लगभग 16 अरब डॉलर पर सौदा आगे बढ़ाया गया। जनवरी 2021 में LVMH ने टिफनी का अधिग्रहण पूरा किया। अर्नाल्ट के नेतृत्व में LVMH यूरोजोन की बाजार पूंजीकरण के आधार पर सबसे बड़ी कंपनी बन गई है, जिसने मई 2021 तक 313 अरब यूरो का रिकॉर्ड स्तर हासिल किया। अर्नाल्ट की रणनीति ब्रांड्स का विकेंद्रीकरण करने की रही है, जिससे वे अपनी स्वतंत्रता और ऐतिहासिक पहचान बनाए रख सकें। अर्नाल्ट लुई विटॉन और डियोर जैसे ब्रांड्स की सफलता का श्रेय उनकी कालातीत लेकिन आधुनिक अपील को देते हैं। आज नशा में है, जो LVMH की निरंतर वृद्धि और नवाचार के लिए उनके दृष्टिकोण को दर्शाता है। अर्नाल्ट का कला संग्रह प्रसिद्ध कलाकारों जैसे पिकासो, यवेस क्लेन, हेनरी मोर और एंडी वारहोल की कृतियों से युक्त है। इसके अलावा उन्होंने फ्रांस में LVMH को कला का एक प्रमुख समर्थक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अर्नाल्ट ने LVMH यंग फैशन डिजाइनर प्रतियोगिता की स्थापना की। विश्व भर के कला विद्यालयों के छात्रों को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। इस प्रतियोगिता का वार्षिक विजेता अपने खुद के लेबल की शुरुआत के लिए अनुदान और 1 वर्ष की मेंटरशिप प्राप्त करता है। 1999 से 2003 तक अर्नाल्ट ने फिलिप्स डी प्यूरी कंपनी नामक एक कला नीलामी घर का स्वामित्व रखा और फ्रांस के पहले नीलामीकर्ता ताजान का अधिग्रहण किया। 2006 में उन्होंने लुई विटॉन फाउंडेशन के निर्माण की शुरुआत की, जो फ्रैंक गेहरी द्वारा डिजाइन किया गया समकालीन कला के लिए समर्पित एक भवन है। यह फाउंडेशन अक्टूबर 2014 में जार्डिन डैक्लेमेटेशन, पेरिस में आधिकारिक रूप से खोला गया। अर्नाल्ट का पारिवारिक जीवन। 1973 में अर्नाल्ट ने एन डेवावरिन से विवाह किया और उनके 2 बच्चे हुए, डेल्फीन और आंटवान। हालांकि 1990 में दोनों का तलाक हो गया। 1991 में उन्होंने कनाडाई संगीतकार हेलेन मर्सिए से विवाह किया, जिनसे उनके 3 बेटे हैं, अलेक्जेंड्र, फ्रेडरिक और जीन। उनका परिवार पेरिस में रहता है और अर्नाल्ट 4 पोते पोतियों के दादा भी हैं। अर्नाल्ट के सभी बच्चे डेल्फीन, एंटवान, अलेक्जेंड्र, फ्रेडरिक और जीन उनके स्वामित्व वाले ब्रांड्स में आधिकारिक पदों पर कार्यरत हैं। उनकी भतीजी स्टेफनी वतीन अर्नाल्ट भी पारिवारिक व्यवसाय में सक्रिय हैं। अलेक्जेंड्र टिफनी कोटार में कार्यकारी उपाध्यक्ष हैं। फ्रेडरिक LVMH वॉचेस के CEO हैं और जीन लुई विटन में वॉच मार्केटिंग और डेवलपमेंट के निदेशक हैं। 2010 से डेल्फीन का फ्रांसीसी अरबपति जेवियर नियल के साथ संबंध है। 1 फरवरी 2023 से डेल्फीन लग्जरी ब्रांड डायोर की CEO हैं। 2016 में अर्नाल्ट को LVMH ग्रुप के CEO के रूप में 7 करोड़ 88 लाख वेतन मिला। जुलाई 2009 में उनकी वित्तीय स्थिति में उछाल आया
और वे 103 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ विश्व के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। दिसंबर 2019 और जनवरी 2020 में अर्नाल्ड ने कुछ समय के लिए जेफ बेजोस को पीछे छोड़ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति का स्थान प्राप्त किया। हालांकि कोविड-19 महामारी के कारण लग्जरी वस्तुओं की बिक्री में गिरावट से उनकी संपत्ति में 30 अरब डॉलर की भारी कमी आई। 5 अगस्त 2021 को अर्नाल्ड ने $198 के 4.4 बिलियन की कुल संपत्ति के साथ फिर से विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति का दर्जा प्राप्त किया। यह उछाल चीन और अन्य एशियाई बाजारों में LVMH की मजबूत बिक्री के कारण हुआ। 2022 में फोर्ब्स की बिलियनियर सूची में उन्हें बर्नार्ड अर्नोल्ट फैमिली के रूप में $158 बिलियन की संपत्ति के साथ सूचीबद्ध किया गया, जिससे उन्होंने बिल गेट्स को पीछे छोड़ दिया। 2022 में अर्नोल्ट ने LVMH पर लंबे समय तक पारिवारिक नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए कानूनी संरचना को पुनर्गठित किया और इसे सोसाइटस यूरोपिया SE से जॉइंट स्टॉक पार्टनरशिप में परिवर्तित कर दिया। अप्रैल 2023 में अर्नोल्ट और उनके परिवार की कुल संपत्ति 240 अरब डॉलर तक पहुंच गई, जिससे वे एलन मस्क को पीछे छोड़ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। हालांकि जून 2023 में एलन मस्क ने उन्हें फिर से पीछे छोड़ दिया, जब उनकी संपत्ति 240 अरब डॉलर हो गई और अर्नोल्ट की घटकर 190 अरब डॉलर रह गई। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार फरवरी 2024 तक अर्नोल्ट 196 अरब डॉलर की कुल संपत्ति के साथ विश्व के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं और जेफ बेजोस से थोड़े ही पीछे हैं, जो दूसरे स्थान पर हैं। बर्नार्ड अर्नोल्ट को प्राप्त सम्मान और पुरस्कार: ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लेजियन डोनर, फ्रांस ने जनवरी 2023 को प्रदान। ऑर्डर दे आर्ट्स ए लेट्रेस के कमांडर, फ्रांस। ऑनर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक के ग्रैंड ऑफिसर, रूस 2017। ऑनर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर के ऑनररी नाइट कमांडर, UK 2012। वुडरो विल्सन अवार्ड फॉर ग्लोबल कॉर्पोरेट सिटीजनशिप 2011। म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट का डेविड रॉकफेलर अवार्ड, मार्च 2014। बर्नार्ड अर्नोल्ट ने अपने करियर के दौरान कई महत्वपूर्ण परोपकारी प्रयासों में भाग लिया है, जिससे उन्होंने सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। उन्होंने कला, शिक्षा और मानवीय सहायता से जुड़े कई अभियानों में भाग लिया है। फ्रांस में कला के क्षेत्र में LVMH को एक प्रमुख संरक्षक के रूप में स्थापित करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने LVMH यंग फैशन डिजाइनर प्रतियोगिता जैसी शैक्षणिक योजनाओं का समर्थन किया है, जिससे फैशन उद्योग में उभरती प्रतिभाओं को अवसर प्राप्त होते हैं। उनकी परोपकारी गतिविधियां फ्रांस से बाहर भी फैली हुई हैं, जिसमें मानवीय सहायता और आपदा राहत परियोजनाओं में योगदान शामिल है। अपनी परोपकारी गतिविधियों के माध्यम से अर्नोल्ट लगातार समुदायों और समाज पर सकारात्मक प्रभाव डालते आ रहे हैं।